वान अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह दवाउन मिन तिसअतिन व तिसईना दाअन अयसरुहल हम्मु। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 99 बीमारियों की दवा है, जिनमें सबसे हल्की बीमारी है हम, रंजो गम। कुरान करीम के अंदर हो या अहादीस के अंदर हो, जब कोई अदद जिक्र किया जाता है तो अदद से कोई खास मिक़दार मुराद नहीं ली जाती आमतौर से, बल्कि असल मकसद होता है कसरत को बयान करना। और हमारे यहाँ भी आमतौर से महावरात में ऐसा होता है, जब किसी चीज़ की कसरत को बयान करना होता है, बतौर मुबालगा किसी चीज़ को बयान करना होता है, तो हम भी कोई अदद जिक्र कर देते हैं। मतलब किसी से कोई गलती हो गई, वो हमसे माफ़ी मांगने लगे, उसका जुर्म बड़ा हो, हम कहने लगे तू चाहे 100 दफ़ा माफ़ी मांग ले, हम तुझे माफ़ नहीं करेंगे, तू 1000 दफ़ा माफ़ी मांग ले, हम काम नहीं करेंगे। तो वहाँ हमारा मकसद जो होता है वो गिनती नहीं होता है, बल्कि मकसद यही होता है कि तुम कितना ही ज़्यादा माफ़ी मांग लो, कितना ही ज़्यादा कुछ कर लो, तुम्हारा हमारा मामला जो है वो साफ होने वाला नहीं। ऐसे ही यहाँ भी हम कह सकते हैं कि अल्लाह के नबी ने जो फरमाया कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 99 बीमारियों की दवा है, यहाँ मुतलकन ये इतनी ही अदद मुराद नहीं है, 99 से ज़्यादा बीमारियाँ भी हो सकती हैं। बहुत सारी तकालीफ, बहुत सारी मुसीबतें हैं जो अल्लाह तबारक व तआला इन कलिमात की बरकत से दूर फरमाते हैं। फिर ये फरमाया अयसरुहल हम, उन बीमारियों में सबसे हल्के दर्जे की बीमारी जो है वो है हम, रंजो गम। रंजो गम ये कोई मामूली चीज़ नहीं है। जब इंसान रंजो गम के अंदर मुब्तला होता है तो बाज़ औक़ात उसी रंजो गम के अंदर ऐसी बातें भी कह जाता है जो उसके दीन और ईमान के लिए खतरे का बाइस बन जाती है, हद एतदाल से वो निकल जाता है। तो जिस इंसान को अल्लाह ताला हम से, गम से बचा दे, रंज से बचा दे, जैसे कुरान करीम के अंदर फरमाया गया अहले जन्नत के बारे में ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, इसी चीज़ का तो है कि उनको कोई खौफ भी नहीं होगा और ना रंजो गम होगा। तो ये कलमा रंजो गम से भी इंसान को बचाने वाला है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 99 बीमारियों की दवा है, जिनमें सबसे हल्की बीमारी जो है वो हम